नमस्कार साथियों। आशा करते हैं स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात का क्लास 7 आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। और यह रिकॉर्डिंग जो है टाइप 5 के लिए, कौन सा है? टाइप 5 के लिए है। और टाइप वह कौन सा टाइप है? आय और व्यय आधारित। बात क्लियर है? पूरे 21, पूरे लगभग शायद इसमें इसमें हम लगभग 20-22 सवाल से हम एक एक बात को समझेंगे। और अगर आप इन 2100-2200 सवालों को कर लिए तो यकीन मानिए कि आपको इस टाइप से सवाल नहीं छूटेंगे। हम एक क्लास एक टाइप लेकर आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम 7वें पड़ाव पर हैं। मतलब क्लास 7 है और ये टाइप कौन सा है? टाइप 5 है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले के जितने भी वीडियो हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए। तब आपको क्या होगा कि बहुत मजा आएगा और पूरा रेशियो, पूरा अनुपात और समानुपात आपके कब्जे में होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्लियर है? थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का। थोड़ा सा चर्चा किसका कर लेते हैं? कॉन्सेप्ट का। और फिर करेंगे सवाल। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट होता है आय बराबर होता है व्यय, व्यय प्लस में बचत। समझ रहे हैं बात को ना? अगर इन बातों को समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। आय को क्या बोलते हैं? इनकम इक्वल्स टू क्या होगा? एक्सपेंडिचर। खर्चों को क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। और प्लस में बचत को सेविंग बोलते हैं। अरे है ना? कहीं कहीं व्यय को आपको खर्च बोला जाएगा। खर्च और प्लस में बचत। क्लियर है क्या? सीधा सीधा इतना सा बात याद रखना है। उसके बाद हर एक सवाल पर हम चर्चा करेंगे, हर सवाल का बेसिक जानेंगे, हर सवाल का शॉर्टकट जानेंगे और कैसे निपटाएंगे। एकदम आसान से चर्चा होगा। पहला सवाल लिया गया है सीजीएल 2023 का। बहुत आसान सवाल है, कोई भी बच्चा इस सवाल को निपटा सकता है। देखिएगा, समझेंगे इस बात को। फिर से हम एक बार समझा देते हैं। आय बराबर होता है आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। क्या होता है? खर्च प्लस में बचत। अगर हम यहां से आपसे पूछे कि बचत बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि बचत बराबर होगा आय में से खर्च घट जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर हम ख, खर्च बराबर पूछे तो आप कहेंगे कि आय में से बचत घटा दीजिए। यही तीन बात है। मूलतः ये बात है कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है आपका खर्चा प्लस में बचत। अगर हम बचत बराबर पूछे तो क्या कहेंगे? आय में से खर्च घटा देंगे। और खर्च बराबर क्या होगा? आय में से बचत घटा देंगे। बोलो क्लियर है? कोई तकलीफ? चलो अब आ जाओ। ये पहला सवाल है, बहुत आसान होगा, लेकिन जितने भी सवाल हम लेते हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम का ही रहता है। क्लियर है? पहला सवाल है एसएससी सीजीएल 2023 का। देखिएगा, अवनीश का मासिक वेतन 50,000 रुपया। मतलब अवनीश का आय जो है वह कितना है? आय है 50,000 रुपया। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? उसका मासिक व्यय, व्यय कितना है? व्यय है आपका 18,000 रुपया। 18,000 रुपया है। राधा की मासिक वेतन 60,000 रुपया। राधा है, इसका मासिक वेतन 60,000 है। इसका मतलब उसका आय कितना होगा? 60,000। और उसका मासिक व्यय जो है 24,000। मासिक व्यय कितना है? 24,000 है। बोल रहा है राधा की बचत और अवनीश की बचत का अनुपात निकालिए। बचत मेरे प्यारे कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे आय में से व्यय घटा देंगे। कमाया 50,000, खर्च कर दिया 18,000, तो बचत कितना होगा? आप कहेंगे बचत 50,000 में से 18,000 खर्च कर देगा तो 32,000 बचेगा। यहां से देखना, 60,000 में से 24,000 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 36,000। 36,000 ये किसका हो गया? ये आपका राधा का बचत हो गया। ये आपका राधा का बचत कितना है? 36,000। और अवनीश का बचत कितना है? 32,000। आपसे पूछ रहे राधा का बचत 36,000 और अवनीश के बचत कितना? 32,000 का
अनुपात निकालिए। क्या निकालना है? अनुपात। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा और 4 से कटेगा, 4 नंबर 36, 4 अठे 32 और आंसर कितना होगा? 9:8। पहला सवाल का उत्तर। बहुत बेसिक सवाल था बहुत बेसिक सवाल था और बेसिक तरीके से हम इसको निपटा दिए। इस सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होने चाहिए। क्लियर है? आजा मेरे राजा दूसरे सवाल पर। देखिएगा, एक आदमी की मासिक आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। किसका किसका अनुपात दिया है? मासिक आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 7:3। कितना है? 7:3 है। यदि उसका व्यय 5400, क्या कह रहा है? व्यय 5400 है, तो आय ज्ञात करिए। व्यय है क्या कितना रेशियो में? 3। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5400 रुपया दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 5400 बटे में 3। 3 से कटेगा, 18 तिया 54। 1 का मान कितना आएगा? 1800। उसकी मासिक आय ज्ञात करे। आय कितना है? आय है 7, तो 7 का वैल्यू होगा 1800 अगुना में 7। 18 सत कितना होगा? 126। आंसर होगा 12,600। सवाल के उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आ जाओ तीसरे सवाल पर। हर एक सवाल हम क्या बोल रहे हैं, एकदम बेसिक से पकड़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवालों का लेवल बढ़ेगा। और आप यकीन मानिए कि अगर अंत तक बने रह गए तो आपको यह पता चल जाएगा कि भाई लेवल क्या होता है। पहले ही बता रहे हैं। और जितने भी सवाल है किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए। हम 3-4 एग्जाम टारगेट करते हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीडीएस हो गया, इन सब को सवालों को हम टारगेट करके आपको समझा रहे होते हैं, टाइप वाइज और उसमें भी लेवल वाइज। आजा मेरे राजा तीसरा सवाल। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात दिया है 3:। मासिक बचत और व्यय का अनुपात दिया है कितना? 3:8। ये महीने का मासिक है। यदि महीने में परिवार इतना रुपया महीने में यदि किसी महीने परिवार की आय इतना रुपया, ठीक है, तो बचत कितना होगा? अब बोलिएगा कि आप क्या जानते हैं, व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है? आय। अरे हाँ या ना? तो रेशियो में अगर देखेंगे तो 3 और 8 कितना आएगा? 11। 11 का जो वैल्यू दिया है 27,500 दिया। हाँ या ना? आय दिया है, आय दिया है 27,000, तो 1 का मान कितना आएगा? 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2500 होगा। तब बचत होगी। बचत कितना था? 3। अरे बोलो हाँ या ना? तो बचत 3 था, तो 3 का मान कितना आएगा? 2500 अगुना में 3। 25 तिया कितना होगा? 7500। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? एकदम धीरे धीरे बातों को समझा रहे हैं और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि यह ऐसे ही सवाल चलते रहेंगे। देखिएगा, यूपीएसआई 2017 का सवाल लिया गया। समझेंगे जरा। यहां से सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फी और घरेलू सामान पर मासिक व्यय इतना है। समझेंगे, किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर व्यय कितना है? 3:4:6। यदि प्रत्येक माह उसके द्वारा फीस 56,000 द्वारा दी गई फीस कितना है? 56,000। यहां से 4 का वैल्यू कितना आएगा? 4 का वैल्यू बोल रहा है कि 56,000। फीस कितना दे रहा है? 56,000। तो उसकी वार्षिक आय क्या है? मान ले कुछ नहीं बचाता है, मतलब जितना कमाता है सबके सब खर्च कर दे रहा है। अरे है ना? तो किराया पर कितना किया? 3। किराया पर कितना किया? 3। फीस पर 4 और सामान पर 6। तो कमाया कितना? 3 और 4 7 और 6। 3 और 4 7 और 6 13। मतलब उसका आय जो होगा वह कितना आएगा? 13 होगा। 4 का वैल्यू 5600 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 56,000 है, सॉरी, 4 का वैल्यू 56,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 14,000। यहां से उसकी वार्षिक पूछ रहा है, ये जो निकलेगा ना, ये जो हम निकाल रहे हैं ये मासिक निकलेगा। क्या निकलेगा? मासिक निकलेगा। तो 1 का वैल्यू 14,000, तो 13 का वैल्यू कितना आएगा? 13 का वैल्यू आएगा 14,000 अगुना में 13। गुना करने तो आता ही होगा। और देखिए ये मासिक निकला। ये कैसा निकला है? मासिक निकला। हमें क्या निकालना है? हमको वार्षिक निकालना है। मासिक मतलब एक महीने में इतना कमा रहा है, तो आप बोलेंगे कि 12 महीने में कितना आएगा? 12। समझिएगा, इसको यूनिट डिजिट से उड़ा देंगे। समझिएगा,
3 जीरो रहेगा, 3 दूना 6 चौका 24, 3 जीरो के बाद 4 ऑप्शन चाहिए, 3 जीरो के बाद इकाई अंक कितना चाहिए 4, तो एक ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर। नहीं समझे? अरे मेरे भाई ऐसे समझ लो कि अगर आप इतना समझ रहे हैं तो ये 13 होगा, 14,000 गुना में 13, अरे होगा, गुना कर दीजिए और फिर उसमें वार्षिक से गुना कर देंगे तो 12 से गुना करिएगा ना, आपका इतना ही आएगा। हम फिर से बात समझा रहे, देखिएगा यहाँ 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है, बोले हाँ सर 3 जीरो रख दीजिए। अब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना आएगा 4 आएगा। तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, ए, कहानी खत्म। क्लियर है? आ जा मेरे राजा अगला सवाल देखिएगा। ये 4 सवाल जो थे बहुत बेसिक थे, बहुत बेसिक थे। ये उसी में थोड़ा सा गियर को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा सवाल के लेवल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझना, दो व्यक्ति की मासिक आय 4:5 में, ठीक है। दो व्यक्ति मान लीजिए, ये पहला और दूसरा किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है क्या, आय। बोलो कोई समस्या? आगे बोल रहा है उनका व्यय 7:9 में है, उनका व्यय कितना है 7:9 में, अरे है ना। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी। क्लियर है? समझिएगा, ये इस पर आप घबराएंगे नहीं। देखिएगा 5 नंबर सवाल है, अगला सवाल भी 5 ही नंबर है और इसका अगला सवाल भी 5 ही नंबर है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 5 नंबर सवाल को 3 बार कराएंगे क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई, समझ रहे बात को ना। ये 5 नंबर सवाल को हम 3 तरीके से कराएंगे और इसलिए हम 3 पेज पर रख दिए हैं बात को, ताकि जब हम आगे समझाए ना तो सवाल जल्दी जल्दी समझे। पहला तरीका देखिए, इसको आप 4x और इसको 5x मान लीजिए, अरे है ना। तो कहिएगा आय कितना है आय कितना है, तो यहां से आएगा 4x और यहां से कितना आएगा 5x, यहां से कितना आ जाएगा 5x। थोड़ा सा समझेंगे बात, 5x होगा। उसके बाद अगर व्यय है यहाँ 7y और यहाँ से 9y, ऐसे नहीं समझिए, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, समझिए जरा बात को, बहुत आसान है। कहेंगे तो एक लाइन में हम निपटा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पकड़ में आए। क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट पकड़ में आए, समझना। इसको 7y और इसको 9y मान लीजिए, अरे है ना। आय में से व्यय घटेगा, क्या आएगा बचत, तो 4x माइनस में 7y, ए की आय कितना था 4x, व्यय कितना था 7y, और यहां से कितना आएगा, आय में से व्यय घटेगा तो बचत 50 के बराबर। दूसरा देखिएगा, इसका आय कितना है 5x और इसका व्यय कितना है 9y और ये भी कितना है 50 रुपये। अब आप बताइए, ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ, अरे है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हुआ, क्या दोनों को सॉल्व करके उत्तर निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो ऐसे तरीके से नहीं करना, समझ लेना है, बना लेना है। आ जाओ, दूसरा तरीका इसका समझना, आंसर निकाल लेंगे हम, समय नहीं बर्बाद कर रहे, आंसर आप निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है कि देखिएगा, आय का जो अनुपात है, दो आदमी है ए और बी, और आय का जो अनुपात है वह कितना है 4:5, अरे है ना। तो इसको 4x और इसको कितना 5x बोल सकते हैं। तो 4x आय है, एक आय कितना है 4x है, एक आय कितना है 4x और बी का आय कितना है 5x, अरे है ना। प्रत्येक का 50 रुपया माह बचाता है, तो 50 रुपया आय में से बचत घटा देंगे, आय में से बचत घटा देंगे, आय में से बचत घटाएंगे तो क्या आएगा खर्च का अनुपात, आय में से बचत घटाएंगे तो क्या आएगा खर्च का अनुपात, और व्यय व्यय का अनुपात कितना है 7/9, तो 7/9 होगा, अरे है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए हम बता देते हैं, 9 चौका कितना आएगा 36x, 9 पचे 45, 450 बराबर 7 पचे 35x माइनस में 7 पचे 35, 350। x वाला को एक तरफ करेंगे, देखो यहाँ 36x है और यह 35x है, तो अंतर आएगा कितने का x, ये 450 है, इधर जाके प्लस में 350 घटेगा तो 100। x का मान कितना आएगा 100, x का मान आया 100, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो 4x का मान कितना आएगा 400 और 7x 5x का मान कितना आएगा 500, 5x का मान कितना आएगा 500, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी सवाल का उत्तर। लेकिन ये भी तरीका थोड़ा सा लेंदी हो गया,
यह भी तरीका थोड़ा सा लेंदी हो गया। हम आते हैं तीसरा तरीका, और अब जो समझाने जा रहे हैं सभी इस टाइप के सवालों को हम इसी तरीके से निपटाएंगे। हम आपको जब रेशियो पढ़ा रहे थे तो दो बात बताए होंगे कि देखिए, एक आय का रेशियो दिया है और व्यय का, और इन दोनों में अंतर दिया है। जब भी दो रेशियो दे, जब भी, चाहे चैप्टर कोई भी हो, सुन लेना, क्या ध्यान सुनकर, जब भी दो रेशियो दे और उन दोनों में चेंज दे, चेंज मतलब या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, दे, तो वैसे सभी सवालों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते। देखिएगा, आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है मेरे भाई 4:5। व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात 7:9। बचत दिया है, बचत दिया है 50, और यहां से बचत 50। समझिएगा, आय में से व्यय घटाएंगे क्या आएगा, बचत। अंतर दिया है, कुछ नहीं करेंगे, 9 चौका 36 और 7 पचे 35, अंतर कितने का, 1। यहाँ से 7 पचे 35 और 9 पचे 45, 7 पचे 35 350 और 9 पचे 45 450, अंतर कितने का आएगा, 100 का। यही एक का मान कितना आएगा, 100। उसकी मासिक आय ज्ञात करिए, 4 का वैल्यू कितना आएगा, 400, और 5 का वैल्यू कितना आएगा, 500। बोलो समझ में आया क्या। बशर्ते सवाल को चंद सेकंड में निपटा देंगे, घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। बहुत सारे सवाल हैं इस पर, ये पहला सवाल था। और देखिए, इसको हम पहले आपको फॉर्मूला से समझाए, एक्स वाई मान के, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसको क्या समझाए, देखना समझना। यहाँ दो इक्वेशन बना था, अरे है ना, यहाँ कितना बना, एक इक्वेशन बना, और यहाँ क्या हुआ, इक्वेशन ही नहीं बना। बात क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल पर, देखना। अमर और कोमल की आय का अनुपात, दो आदमी हैं, अमर और कोमल की आय का अनुपात कितना है, 5:4। आय है, आय कितना है, 5:4। इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। व्यय का अनुपात कितना है, 2:1 है। अरे है ना, प्रति माह 6,000 रुपया बचत करते हैं। यहाँ भी 6,000 होगा और यहाँ भी क्या होगा, 6,000 होगा। अरे है ना, तो उनकी आय ज्ञात कर, अमर की आय ज्ञात कीजिए। चलो, अमर का निकालना है। 5 एकम 5 और 4 दूना 8। 5 और 8 में अंतर कितने, तो आप कहेंगे कि सर 3 का। 6 दूना 12,000 और 6 एकम 6,000। 12,000 और 6,000 में अंतर कितने का, 6,000। 3 का वैल्यू कितना आएगा, 6,000। एक का मान कितना आएगा, 3 दूना 6,000, 2,000। अमर की आय पूछ रहा है, अमर की आय है कितना, 5। 5 का वैल्यू कितना आएगा, 5 दूना 10,000। सवाल के उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर हुआ क्या। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर, फिर से वही सवाल। क्या बोले, इसमें बहुत सारे सवाल हम लेकर आए। सवाल नंबर 7 है, समझिएगा। वरुण और अनिल, वरुण है और अनिल के आय का अनुपात कितना है, 12:13। ये आय का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। उनके व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात दिया हुआ है कितना है, व्यय का अनुपात है 10:13, है ना। अनिल क्रमशः 2,100 और 1,300 रुपया की बचत करते हैं, बचत दिया हुआ है। तो आय में से व्यय घटेगा, क्या आएगा, बचत। कितना है, 2,100 है और कितना है, 1,300, है ना। उनकी, तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात करिए, आय निकालना, बस वही करेंगे। 13 गुना में 12 कितना होगा, 13 गुना में 12 156 होगा। अरे होगा, यहाँ से 13 दहाई 130, अंतर कितने का आएगा, 26 का, है ना। 13 दहाई कितना आएगा, 13,000 होगा। अरे है ना, 21 गुना में 13, तो 2 जीरो चिपका दीजिए, और 13 एकम 13 और 13 दूना 26। अरे हो जाएगा, 13,000 और 13 दूना 26,000, 13 दूना 26 और एक 27, 27,300 होगा। अब समझिएगा, 27,300 में से 13,000 घटाएंगे, कितना आएगा, 27,300 में से 13,000 घटाएंगे, 27,300 में से, देखो ना लिख देते हैं, में से 13,000 घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, 13,000 घटा लेंगे, तो 003, यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ 14,300, 14,300। तो एक का मान निकलेगा क्या, 14,300 अब बटे में 26, है ना। उनकी आय निकालना है, उनकी क्या निकालना है, आय। काट लो, सब बात समझ गए हैं, काट लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 13 बार में, 2 से कटेगा 7 दूना 14, 2 एकम 2,
दो पचे 10, जीरो, 13 से काटिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 550 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है उनकी आय, मतलब वरुण और अनिल की आय। तो वरुण की आय कितना था 12, तो 12 का वैल्यू आएगा 55,550 गुना में 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60 मतलब 6600। अरे होगा, ऑप्शन 21 गो में है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अगला निकालने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आगे निकालने का जरूरत ही नहीं है। अरे है ना। आ जाओ अगला सवाल देखो। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 रुपया बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है। समझ आए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल। फिर से वही काम करेंगे, देखना समझना। दो व्यक्ति है ए और बी मान लेते हैं, उनकी आय का अनुपात कितना है 10:6। अरे हाँ है ना, 10:6 है उनकी ये आय है। व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का जो अनुपात है वह है 18:10 है। बचत कितना 5200 और 3600 करते, यहाँ लिख दो 5200 और 3600। बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे सर वही सवाल, उनकी आय निकाली। 10 दहाई 100, क्या होगा 10 दहाई कितना आएगा 100, 18 छक्का 78 से 100 और 108 अंतर कितने का 8 का। यहाँ से आ जाओ 36 गुना में 1800, 3600 गुना में 18, अरे होगा। यहाँ 5200 गुना में 10 मतलब 52,000, अरे होगा। देखो जीरो जीरो, 18 छक्का 78 से 8, हाथ में 10, 18 या 54 10 64, 64,800 में से घटेगा 52,000, 52,000 घटेगा तो आएगा 008, 4 में 2 गया 2 और 1, 12,800। क्या आएगा 12,100। 8 का वैल्यू कितना आया 12,800। अरे है ना। तो एक का वैल्यू निकलेगा क्या 8 एकम 8, 8 छक 48, 1600। आपसे पूछ रहा है उनकी आय, तो ए का मान कितना आएगा 10, 10 का वैल्यू कितना होगा 16,000। अरे होगा, एक ही ऑप्शन में है। और अगर बी का वैल्यू निकालेंगे 6 का वैल्यू कितना आएगा 16 छका 9600। मतलब आंसर कौन सा होगा डी सवाल के उत्तर। अरे बोल दो ना, क्या मजा आ रहा है क्या। ये सवाल है। ए और बी की ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। ए और बी क्रमशः 35,400 48,600 रुपया खर्च करते हैं, तो ए और बी की आय के बीच अंतर क्या। वही सवाल है, बस देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। देखो फिर से समझो, दो आदमी है मेरे प्यारे, समझना। ए और बी है, आय का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है, ठीक है। व्यय का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है व्यय 2:3। व्यय मतलब व्यय नहीं है, बचत दे रखा है। व्यय नहीं दिया है, बचत दे रखा है। कितना दे रखा है बचत दे रखा है, बचत दे रखा है, समझेंगे। और यहाँ से क्रम से इतना खर्च करते हैं, खर्च समझना, समझने वाली चीज है। आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा क्या। फिर से वही सवाल हो गया 35,400 और यहाँ से 48,600, बस कहानी खत्म। 5 दिया 15, 7 दूना 14, अंतर कितने का 1 का। 48,600 गुना में 2, 48 दूना 96, 6 दूना 12 मतलब 97,200। अरे होगा। 35 दिया 105, 4 दिया 12 मतलब 1,09,000। 35 दिया 105 गुना कर दीजिए ना, अगर दिक्कत है तो 35,400 में गुना कर दीजिए 3 से। जीरो जीरो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 3 तिया 9 1 10, 1,06,200 में से 97,000 घटेगा। 97,200 घटा दीजिए। जीरो जीरो जीरो, 16 में से 7 गया 9, आई बच जाएगा, कहानी खत्म। 9,000। एक का वैल्यू कितना आएगा 9,000 आएगा। एक का वैल्यू कितना आएगा 9,000 आएगा। बोल रहा है ए और बी की आय के बीच अंतर। भाई इन दोनों के आय का अंतर कितने का, ये है 5 और ये है 7, तो 2, 2 का वैल्यू कितना आएगा 9 दूना 18,000। ऑप्शन नंबर कौन सा डी उत्तर। क्या ऐसे सवाल बन जाएंगे क्या, कमेंट जरूर करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे। देखिएगा अगले सवाल पर आते हैं। निखिल और रीतु की आय का अनुपात 2:1 के अनुपात में है।
वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रीतु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। वही सवाल है, थोड़ा सा घुमाया है, हम लोग घूमेंगे नहीं, समझना भाई। 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं तो दोनों मिला के बचाएगा कितना, 4 और 1 5, अरे है ना। और यहाँ है कितना, 10,000। अगर हम 5 से भाग लगाएंगे तो क्या कहेंगे कि 2,000। एक का जो बचत होगा कितना आएगा, 2,000। पहले लिखो, निखिल और रीतु है, दो आदमी है। आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 2:1। ठीक है। 5:3 के अनुपात में खर्च, खर्च का अनुपात कितना है, 5:3। अब समझना, एक का मान 2,000 आया है तो चार का मान कितना आएगा, 8,000। बचत करेगा, बचत करेगा, निखिल करेगा 8,000 और नीतू करेगी 2,000, यही है। बस सीधा सीधा सवाल सॉल्व हो जाएगा, सीधा सीधा सवाल सॉल्व हो जाएगा, समझिएगा। 3 दूना 6, 5 एकम 5, अंतर कितने का, 1 का। 5 दूना 10,000 और 8 तिरिक 24,000। 24,000 में से 10,000 निपट जाएगा तो कितना आएगा, 14,000। अंतर, एक का वैल्यू कितना आ गया, 14,000। तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करिए। भाई निखिल का कितना था, 2, तो 2 का वैल्यू कितना, 14 दूनी 28,000। और रीतु का कितना था, 1, 1 का वैल्यू कितना, 14,000। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल आप देख पा रहे हैं, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड एकदम तगड़ा वर्जन चल रहा है। आजा मेरे राजा अगले सवाल। थोड़ा सा इस टाइप को हम, एक ही टाइप को कराते कराते मन भर गया होगा, इसलिए हम थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिए। आप एक बात जानिएगा, ज्वार और चने के बाजार मूल्य, ज्वार और चने के बाजार मूल्य का जो अनुपात दिया है वह कितना दिया हुआ है, 2:5, 2:5 है। एक परिवार में उपभोग की गई मात्रा का अनुपात, मात्रा का अनुपात कितना है, मात्रा का अनुपात 4:7 है। ज्वार और चने के व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात ज्ञात करिए। क्या जानते हैं, अगर 10 रुपया प्रति किलो है और 10 किलो खरीदे तो खर्चा कितना आएगा, 10 दाही 100 रुपया। मतलब खर्चा जो होता है मूल्य इंटू में मात्रा होता है, मूल्य इंटू में क्या होता है, मात्रा, खर्च। तो आप यहां से क्या कहेंगे, 4 दूना कितना आएगा, 8, और 7 पचे कितना आएगा, 35। आंसर कितना होगा, 8:35। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल की उत्तर हो जाए। समझ रहे बात, कितना साल, आरआरबी एनटीपीसी 2025 अभी पूछा है मेरे भाई साहब बात, एकदम ताजा ताजा, अभी एग्जाम से डायरेक्ट सवाल मेरे सीट में कूद के आया है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखो, कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात, कॉफी और चाय, चाय के मूल्य का अनुपात कितना है, 3:4, ये मूल्य है, समझना। मूल्य है। और यहाँ से उपभोग की जाने वाली, एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली मात्रा का अनुपात 4:7, 4:7 है, मात्रा है, कितना खर्च किया है। आगे क्या कह रहा है, तो व्यय का अनुपात ज्ञात करें। व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च कैसे होगा, तो जितना मूल्य होगा कितना खरीदा, तो हम मान लेते मूल्य 3 और खरीदा 4 किलो, तो 4 तिया 12, यहाँ से 4 सते 28, रेशियो लगा लेंगे, 4 तिया 12 और 4 सते 28। आंसर कितना आएगा, 3:7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल का उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना, किसी को कोई तकलीफ है। 12 सवाल निपटा दिए हैं मेरे भाई, कितना सवाल निपटा दिए हैं, 12। टोटल 19 या 20 सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, हर एक सवाल पर चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम सवाल के लेवल को बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को ना, यहां तक समझ रहे हैं तभी आगे बढ़िए, नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत है आपके साथ। देखो, एक व्यक्ति की व्यय और बचत, क्या बोल रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है, 4:3 देख रखा है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, आय कितना होगा, 4 और 3 कितना आएगा, 7। अरे बोलो हाँ है ना, क्योंकि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस में बचत होता है। बोलो कोई समस्या, अगर इसको हम 70 मान लेंगे तो ये 40 होगा, ये कितना होगा, 30, कोई दिक्कत है नहीं। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाता है,
बचत बढ़ जाता है कितना, आय के 1/5, मतलब 70 का 1/5 बढ़ जाता है, 5 से कटेगा 14, 14 बढ़ जाएगा तो 30 प्लस में 14 होगा कितना, 44। और आय समान रहती है, आय क्या रहती है, समान, मतलब आय तो 70 ही रहेगा, अरे है ना। तो बोला है उसके व्यय और बचत का अनुपात बताइए। अब बताइए, कमाया 70 रुपया, बचाया 44, तो खर्च कितना करेगा 26, 70 में से 44 घटा दिए, अरे है ना। तो व्यय होगा कितना मेरा भाई, व्यय कितना हुआ, व्यय हुआ 26 और बचत कितना हुआ 44। तो व्यय और बचत का अनुपात 2 से कटेगा 13 और 2 से कटेगा 22, आंसर कितना होगा 13:22। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर। अरे बोल दो ना, क्लियर है क्या। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा पूरा थोड़ा अच्छा सवाल आएगा। ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि पहले भी हड़प्पा काल में भी पूछा जाता था और आज भी पूछा जा रहा है। कोई एग्जाम ही नहीं है जो इससे बचा हुआ। देखना, ए बी सी की मासिक आय 2, 9 और 3 के, तीन आदमी है ए बी और सी। इसकी मासिक आय जो है, आय किस अनुपात में है, 2:9:3 के अनुपात में। इसको हम 2x, इसको 9x और इसको 3x बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ। उनके खर्च, उनके क्या कह रहा है, खर्च, समझिएगा खर्च जो है वह किस अनुपात में है, 3:9:5 के अनुपात में। इसको हम 3y, 9y और 5y बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ए की बचत उसकी आय की आधी है, बताओ बचत क्या होगा। तो आप कहेंगे बचत जो होगा, आय में से खर्च घट जाएगा, मतलब 2x में से 3y घटा दे। पर देखो ना, 2x आय है, यहाँ 3y खर्चा है, तो ये बचत के बराबर होगा। बोला है उसकी बचत कुल आय की आधी है, कुल आय है कितना, 2x का आधी है, तो 2x का आधी है मतलब 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2x, इधर वाला x आके कटेगा तो x, ये उधर जाएगा तो 3y, अरे है ना। तो x/y कितना आएगा, 3/1। x का मान 3 रख दीजिए, y का मान 1, 3 रखेंगे तो आय कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 तिया, सॉरी 9 तिया 27 होगा, सॉरी यहाँ से 9 तिया कितना आएगा 27 और 3 तिया 9, y का मान 1 रखेंगे तो ये 3 आएगा, 9 आएगा 5। आय में से खर्च घटा देंगे बचत, 6 में से 3 घटेगा 3, यहाँ से आएगा 27 में से 9 जाएगा 18, 9 में से 5 जाएगा 4। ये किसका अनुपात होगा, बचत का अनुपात होगा और आंसर होगा 3:18:4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर होगा। क्लियर है क्या। अगर बात समझ में ना आए तो फिर से रिपीट करके देख लेना है, क्लियर, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आ जाओ अगला सवाल। ये सवाल भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझना। ए और बी की आय क्रमशः 4:3 में। दो आदमी है ए और बी का आय जो है किस अनुपात में है, 4:3 में, ठीक है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12, ठीक है, 5/12। तो हम बोलेंगे व्यय कितना आएगा, व्यय होगा 4 का 5/12, अरे है ना, ये ए का होगा। और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है, तो 3 का 7/15। उनके व्यय का अंतर 4500 है, मतलब इन दोनों का अंतर जो है कितने का है, 4500। आपसे पूछ रहा है बी की आय ज्ञात करिए, बी की आय मतलब 3 का वैल्यू। बहुत आसान सवाल हो गया। यहाँ से क्या कहिएगा, 5 चौका 20/12 माइनस में 21/15 बराबर कितना है 4500। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 12-15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 12×5 = 60, तो 20×5 100 माइनस में 15 चौका 60, तो 21 चौका 84 बराबर कितना आएगा 4500, अरे हाँ है ना। अब 100 में से 84 घटेगा तो 16, 16/60 बराबर कितना है 4500। 4 से काट लेंगे, 4 चौका 16, 4 से कटेगा 15, एक का मान कितना आएगा 4500/4 × 15, अरे है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, 3 का मान पूछ रहा है, 3 का मान निकाल दीजिए, तो 4500/4 × 15 × 3 गुना कर लीजिएगा, जो आएगा सवाल का उत्तर हो। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, लेंदी हो गया सवाल। ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा काम आसान कर लेते हैं, देखना समझना मेरे भाई।
ये तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो गया। हम चाहते हैं सवाल डायरेक्ट बने, इतना लेंदी ना हो। देखना, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात जो है वो आपका 4:3। ठीक है। व्यय, व्यय के बारे में बोल रहा है, समझिएगा। व्यय इसका 5/12 करेगा और इसका कितना करेगा? 7/15 आय का। अब 15 और 4, 12 और 15 से कटने वाला दोनों संख्या ऐसा लीजिए जिससे काम हो जाए। हम इसमें क्या करते हैं? 15 से गुना कर देते हैं। 15 से क्या करते हैं? गुना कर सकते हैं। रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिएगा, निकालेंगे 15 चौका 60, तो 60 का निकालेंगे तो 12 बचे 60, तो बचे कितना? 25। यहाँ से 45 का निकालेंगे तो 15 तिया 45, तो कितना? 21। अंतर कितने का? 4। और सवाल में बोला है 4500। एक का मान कितना आएगा? 4500 बटे में 4। आपसे पूछ रहा है उस बी की आय याद करिए। बी की आय है कितना? 45। तो 45 का वैल्यू कितना आएगा? 4500 बटे में 4 गुना में 45। अब ये गुना भाग आसान हो गया। इसको आप 4500 नहीं समझिए, 45 गुना में 100 समझिए। तो 45 अगुना में 45 अगुना में 100 बटे में कितना है? 4। 4 से ही कटेगा 25। 45 गुना में 45 कितना आएगा? 2025। 2025 गुना में 25, ये हो जाएगा 5000। मतलब मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा 50,625। गुना कर दिए और कुछ नहीं। क्या बोले हैं? अब लेवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल के सवाल आए। आ जाओ, ये एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सीजीएल टीयर 2 2022 के पेपर का मतलब पूछा गया सवाल। ए की आय बी की आय का 2/3। ए की आय जो है बी की आय का कितना है? 2/3 है। आय के बारे में समझेंगे, आय के बारे में। बी की आय का, तो बी का आय होगा कितना? 3, और ए का आय होगा कितना? 2। इस बात को अगर समझ रहे हैं, इसका मतलब रेशियो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, व्यय के बारे में बोला है। ए का व्यय जो है बी के व्यय का 4 होगा, ये कितना आएगा? 3। अरे है ना, बोला है बी की आय का 1/3, ए के व्यय के। अच्छा, इसको ऐसा काम करें, यहां से इसको 2x और इसको 3x बना सकते हैं, इसको 3y और इसको 4y बना सकते हैं। अब बोलिए, देखिएगा, ए के व्यय, ये यदि समझेंगे यहां से समझेंगे कि बी की आय का 1/3। बी की आय है कितना? 3x का 1/3। ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय, ए का व्यय है कितना? ए बी की आय का 1/3। बी की आय कितना है? बी की आय 3x है। अरे है ना, ए के व्यय के बराबर, ए के व्यय, ए का व्यय कितना है? 3y के बराबर है ना। x इससे ही कट जाएगा, तो x बटे वाई कितना आएगा? 3/1। x का मान 3 और y का मान 1 रख दीजिए। 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, और यहाँ से 3 तिया 9, 1 रखेंगे तो 3 और 4। ये आय था, ये व्यय है। बचत पूछ रहा है तो घटा दो, 6 में 3 जाएगा 3, और 9 में 4 जाएगा 5। आंसर कितना आएगा? 3:5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, यह एक ऐसा सवाल है, 17 नंबर एक ऐसा सवाल है जो सीजीएल में भी पूछा, देख लो मेरे भाई, आगे देख लो, एनटीपीसी में भी पूछा, और यह सवाल जीडी में भी पूछा है। और इसमें हम 3 सवाल लिए। कितने सवाल लिए हैं? 3 सवाल लिए। कोई हम एक बताएंगे और 2 छोड़ेंगे। तीसरा वाला बहुत जबरदस्त सवाल है, समझेंगे। ये वाला देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस सवाल को कर लेगा, हम समझ जाएंगे कि वह इस प्रकार के किसी भी सवालों को निपटा सकता है। आ जाओ, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था, है ना। पहला लाइन यही है। वर्ष 2020 की कहानी है। इसमें ए और बी की जो आय का अनुपात है वह 5:4। ठीक है। वर्ष 2020 और 2021 में, 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, अच्छा समझिएगा, 2020 और 21 में ए और बी का, 20 और 21 में, ये 2020 है, ये 21 है, ये 20 है और 21 है, व्यक्तिगत, उनकी व्यक्तिगत, मतलब ए का व्यक्तिगत और बी का व्यक्तिगत 4:5 है, और यहां से 2:3। अरे है ना,
यदि 2021 में ए और बी की कुल आय इतना है, तो 2021 में बी की आय कितना है? समझिएगा, बेहद आसान से सवाल है, हम कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझ में आए। ए कितना है 5 2020 में, यहाँ कितना है 4, बी कितना है 4, यहाँ कितना है बी 2, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो यहाँ भी 2 से गुना होगा। आप कहेंगे सर ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ 4 है, इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ भी क्या करना 4 से। अब 4 चौका 16 हो गया, 2 दूना 4 है, तो यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से, मामला सेट हो गया। हो सकता है कि ये बात बहुत के पल्ले ना पड़ा हो। यहाँ 5 चौका कितना है 20, यहाँ 4 पचे 20 हो गया, यहाँ देखिएगा 4 चौका 16 और 2 दूना 4 चौका 16, मामला सेट हो गया। तो ए का 21 में कितना 25 और बी का 21 में कितना 3 दूना 6 चौका 24, अगर मिलाएंगे दोनों तो कितना आएगा 49। बोल रहा है 2021 में ए और बी की कुल आय इतना है, 49 का वैल्यू दिया है 7,05,600। एक का मान निकलेगा क्या 7,05,600 बटे में 49। आपसे पूछा जा रहा है बी की आय, बी की आय है कितना 24, 24 का मान निकाल देंगे, मतलब 24 से गुना हो जाएगा इसमें, इतना ही बात समझिए ना, 24 से गुना, 7 से काटिए, 7 सते 49, 7 से कटेगा 7 एकम 7 जीरो, 7 अठे 56 जीरो, अरे होगा 7 से कटेगा, 7 से 14 सते 98 2, 7 चौका 28 जीरो जीरो, अब बस गुना कर देना है, 144 डबल जीरो गुना में 24, अरे होगा, तो 2 जीरो तो होगा, 2 जीरो है 24 चौका 96 6 होगा, 2 जीरो के बाद 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए सवाल के उत्तर होगा। क्लियर है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसको दोबारा तिबारा देख लीजिएगा। भाई सवाल बहुत लाजवाब था, और ये 2 सवाल होमवर्क में रहा, HW रहा, सब लोग कमेंट करके हमें उत्तर जरूर देंगे। एक बात और समझा देते हैं, अगला जो बात है वह यह है कि इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम अगला टाइप बता देते हैं, वह कौन सा होगा, सिक्का आधारित, कौन सा होगा, सिक्का आधारित, आधारित टाइप होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे रेशियो के लास्ट क्लास मिसलेनियस में, समझ रहे बात हो ना। अगला जो टाइप होगा आपका कौन सा होगा, सिक्का आधारित, और उसके बाद हम लोग चलेंगे मिसलेनियस में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।